जय हिंद। आज हम एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड 10th एग्जाम का वो वीडियो ला दिए हैं जो आईएमपी क्वेश्चन है। सेकेंड चैप्टर का 4 पार्ट्स हम ला दिए हैं और इसमें बताएंगे वही क्वेश्चंस करना है जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इसमें हम आईएमपी क्वेश्चन ला दिए। जिसके पास महाराष्ट्र बोर्ड पे मैथ्स का ऐसा बुक है वो बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 46 पे आईएमपी क्वेश्चंस इसमें बताया है। क्या बताया? the relations between roots of quadratic equations। अब इसमें बताना है एंड कोफिशिएंट। ये बताना है आप लोगों को कि इसमें क्या रिलेशंस होता है कोफिशिएंट और इसका रूट्स का। तो ये क्वेश्चंस हम करेंगे। इसमें सबसे पहले अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा आप लोग को। अल्फा बीटा का फॉर्मूला ध्यान में रखो। शॉर्टकट बता रहा हूं आप लोग को, ज्यादा कुछ नहीं करना। अल्फा बीटा का फॉर्मूला -b/a। ये ध्यान में रखना है। ये अल्फा बीटा का फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा अगर बोल दे क्वेश्चन में तो आपको -b/a ये ध्यान में रखना है। अल्फा बीटा ये निकालना है। इसका फॉर्मूला b ऊपर a नीचे, माइनस लगा देना है b को। कभी भी ध्यान में रख लेना बोर्ड एग्जाम में, -b ऊपर a नीचे। तो और दूसरा इसमें बोलेगा अल्फा इंटू बीटा, इंटू मतलब मल्टीप्लाई। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c ऊपर रहेगा, a हमेशा नीचे रहेगा। इसमें भी a नीचे आया, इसमें भी a नीचे आया। तो अल्फा इंटू बीटा में a कभी भी नीचे आएगा और अल्फा प्लस बीटा में a नीचे आएगा। तो प्लस अगर बोल दिया है तो -b ऊपर रहेगा और a नीचे रहेगा। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बोल दिया तो a नीचे रहेगा, c ऊपर रहेगा। जब इन दोनों अल्फा प्लस बीटा टकराएगा तो ये c का रूप ले लेगा और a हमेशा नीचे रहेगा, पहला वाला हमेशा नीचे रहेगा। और यहाँ पे कोई चीज जुड़ेगा तो उसका निगेटिव साइन हो जाएगा, तो -b/a हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना। ये फॉर्मूले पे ही गेम है। इसका एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, आईएमपी क्वेश्चंस। वही क्वेश्चंस हम बताएंगे किस प्रकार सॉल्व करना और कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो देखते रहिए इस वीडियो को। और ये क्वेश्चंस, ये फॉर्मूला हमेशा आप ध्यान में रखना। अल्फा प्लस बीटा c/a और अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना आप लोग को। इसको रब करके मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं। कौन सा क्वेश्चंस करना है बोर्ड एग्जाम के लिए जो आने वाले क्वेश्चंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है दूसरा चैप्टर्स है जिसमें आएंगे। देखो आप लोग को क्वेश्चंस कैसा पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, इफ अल्फा एंड बीटा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, क्या बोल देगा? आर द रूट्स of the quadratic equations बोल देगा आप लोग को। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या देगा? 2x² + 6x - 5 = 0। देन फाइंड बोल देगा आप लोग को। देन फाइंड क्या बोल देगा? अल्फा प्लस बीटा इंटू एंड अल्फा इंटू बीटा। देखो ये दो आ गया। ये क्वेश्चंस है, ये आप लोग को बोलेगा फाइंड करने को। तो इसको सॉल्यूशंस कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चंस में बताएंगे कि इसको सॉल्व करके कैसे आप 4 मार्क्स या 2 मार्क्स ले सकते हो। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोग को बार बता रहा हूं कि हर एक क्वेश्चंस में बताता हूं इसको सॉल्व कैसे करने का। तो सॉल्यूशन लिख के मैं स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्व करना। ध्यान से देखना इस वीडियो को। 2x² + 6x - 5 ये कंपेयरिंग करना है। किससे कंपेयरिंग करना है? इसको कंपेयरिंग विथ किससे करना है आपको? a² + bx + c = 0। तो a का वैल्यू क्या निकलेगा? a का वैल्यू कुछ नहीं, इसके x के आगे दिया तो 2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। ये वाला पकड़ेंगे, पहला ए रहता है, दूसरा बी, लास्ट वाला सी रहता है, ध्यान में रखना आप लोग।
तो बी वाला ये है, और लास्ट वाला जो बचा बी का वैल्यू 6 और लास्ट में जो बचा -5, लास्ट में बचा -5। अब ये आ गया, बस ये निकाल लिया आपने, बस खत्म। बस फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा में मैं क्या बताया था, जब भी प्लस हो तो प्लस का एक नेगेटिव साइन माइनस भी ऊपर हो जाता है, ये हमेशा नीचे रहेगा। ध्यान में रखना, ये हमेशा नीचे रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे बी का बी दे दिया है, हाँ ये माइनस तो फॉर्मूले में था 6 अपॉन ए का वैल्यू कितना है 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर लो, हाँ 2 से डिवाइड कर लो तो ये कितना हो जाएगा 2 के टेबल में 6 कितने बार आता है 3 बार, तो यहाँ पे लिख दो 3 और ये माइनस माइनस ही रहेगा। तो ये अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 3 आ गया। अब इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सेम इसके नीचे आप लोग कर लो। अल्फा इंटू बीटा में मैं बताया था जब ये दो टकराएंगे तो सी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे रहेगा। ध्यान देना, वीडियो को ध्यान से देखना। सी अपॉन ए, सी कितना है -5 और ए कितना है 2, इसके नीचे डाल दो तो -5 अपॉन 2। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का -3, अल्फा इंटू बीटा -5 अपॉन 3। तो इसको आंसर करके आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख देना, आंसर करके अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना -3 एंड अल्फा इंटू बीटा -5 अपॉन 2। इसको आंसर को ब्रैकेट कर लेना, आप लोग बॉक्स में दिखा देना ताकि एग्जामिनर का नजर उस पर पड़े। ये आप लोग को 2 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेगा, तो यही क्वेश्चन आप लोग को हमेशा करना है। और एक क्वेश्चन बता रहा हूं, कौन सा क्वेश्चन टाइपिंग है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछता है, इसलिए वही क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। और एक लास्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, जिस बच्चे को अगर कॉपी करना है तो कॉपी कर सकता है या स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका। अब देखिए इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन पूछेगा ये मैं आप लोग को बता रहा हूं। महाराष्ट्र बोर्ड, बार बार बोल रहा हूं, बहुत नजदीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा आप लोग को, देखो ये क्वेश्चन में आप लोग को बोलेगा इफ, ये क्वेश्चन आप लोग में क्या बोलेगा, रफ कर रहा हूं। अब ये क्वेश्चन पेज नंबर 47 पे दिया है, अगर किसके पास पेज बुक है तो आप देख सकता है। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड बोला कि फाइंड करो। पहला क्या बोला, अल्फा क्यूब बोल दिया प्लस बीटा क्यूब ये बोल दिया, और सेकंड बोल दिया आप लोग को बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ये बोल दिया। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रखना है, बस फॉर्मूला सबसे पहले करेंगे। और क्या होता है फॉर्मूला ये मैं बताऊंगा कि अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है। अगर क्यूब का फॉर्मूला बोले तो ध्यान में रखना कि इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका फॉर्मूला आप लोग को है अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये वाला ध्यान में रखना। ये इसका फॉर्मूला है क्यूब का, अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ये ध्यान में रखना, ये इसका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना बोर्ड एग्जाम में। तो और इसका फॉर्मूला भी बताएंगे हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशंस कैसे करेंगे देख लेना आप लोग। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग किससे करोगे आप लोग, इसको बार बार मैं बोल रहा हूँ, कंपेयरिंग विथ, बार बार यही लिखना है, कंपेयरिंग विथ a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना है, a की इसके आगे कुछ नहीं दिया तो 1 समझ लेना 1। अब b
बी का +5 और सी का -1। तो ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो आप लोग, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तभी तो इसमें क्यूब कर पाओगे आप लोग। तो ये अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, उसका ऊपर क्यूब करना है आप लोग को। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बताया था मैं, -b/a। ध्यान में रखना, -b/a कितना है 5। b का वैल्यू कितना दिया है 5 और a का वैल्यू दिया है 1। तो इसका कितना आया -5। अल्फा प्लस बीटा -5। अब अल्फा इंटू बीटा मैं बताया था c/a। तो c कितना दिया है -1 और a 1। तो इसको डिवाइड करोगे तो -1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू निकल गया आप लोग को। अब ये वैल्यू निकलने के बाद आप लोग को क्या करना है, ये वैल्यू निकलने के बाद आप लोग को क्या करना है, तो ये मैं बता रहा हूं। अब मैं थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान देना। अब इस फॉर्मूले में डाल दो अल्फा प्लस बीटा क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये किसका फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा क्यूब का, इसका फॉर्मूला है। तो ये निकाल चुके हैं आप लोग -5। ये कितना निकाला है आपने, -5 के ऊपर 3 बार और 3 फॉर्मूले में, 3 कहां से आया फॉर्मूले में, इंटू अल्फा बीटा आपने निकाल चुका है डायरेक्ट 1। तो -1 ये यहाँ पे -1। तो डायरेक्ट अल्फा बीटा का वैल्यू पुट अप कर देना है। फिर अल्फा प्लस बीटा आपने कितना निकाला है -5। तो -5 है, तो ये निकालना है। तो अब 5 के ऊपर कितना है 3 बार, तो 5 3 बार मल्टीप्लाइड होगा। अब इसका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाइड होगा तो +3 हो जाएगा और इंटू -5 दिया हुआ। तो अब देखो इसका मल्टीप्लाइड कर लो आप लोग, तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 प्लस हो जाएगा इंटू -5। ध्यान में देखना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा -15। 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देख लो आप लोग, और 25 5 जा -125 और -15। तो ये कितना आ गया, दोनों माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का साइन लगता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, ये इसका आंसर ए आ गया 140 -140। तो ये देख लेना, इसको सेम ऐसे ही करना है। अब ये वाला भी मैं बता दूंगा इसका फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले आप ये देख लो, फिर मैं वो सॉल्व करा देता हूँ। तो ये वीडियो स्क्रीनशॉट लेके आप लोग कर सकते हो या वीडियो को डाउनलोड करके आप कर सकते हो। तो इसको रफ कर रहा हूँ, इसका 140 आ गया आंसर। अब सेकेंड वाला करेंगे। सेकेंड वाला किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं। सेकेंड में क्या बोला, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला बोला। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला है, ध्यान में रखना। अब इसके पहले आप लोग ने निकाल लिया था अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया था -5 का होल स्क्वायर और इंटू, और इसका कितना निकाल लिया था अल्फा इंटू बीटा -1। नहीं क्या, खाली वैल्यू पुट अप कर देना है फॉर्मूला। अब इसका क्या हो जाएगा 2 बार, 5 के ऊपर कितना है 2 है तो 5 इंटू 5, और यहाँ पे +2 हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। नहीं क्या, तो यहाँ पे 25 और +2, इसका भी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 27। तो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये आंसर आ गया आप लोग को। ध्यान में रखना है, इसका आंसर आ गया। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन साइंपिंग है, इसका 4 मार्क्स के लिए आएगा, और उसका जो मैं वो वीडियो बताया, वो क्वेश्चंस बताया आप लोग को, वो 2 मार्क्स के लिए आएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आईएमपी क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।